नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बीपीएससी मेंस पॉडकास्ट कृष्णा पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर की विशेष प्रस्तुति। आज का विषय है राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका, जिसे अक्सर सामाजिक इतिहास में कम आंका गया है। ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सख्त पितृसत्तात्मक नियमों, सीमित शिक्षा और प्रतिबंधित गतिशीलता के बावजूद बिहार की महिलाएं परिवर्तन की अग्रदूत बनकर उभरीं। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई और क्षेत्र की सामाजिक राजनीतिक चेतना को पुनर्गठित किया। भाग 1, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान बिहार की महिलाओं द्वारा झेली गई सामाजिक बाधाएं। 1, पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना। राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिहार का समाज गहराई से पितृसत्तात्मक था। पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखा गया। सार्वजनिक या राजनीतिक भागीदारी को न केवल हतोत्साहित किया जाता था, बल्कि शिक्षा, संगठन में भागीदारी और गतिशीलता से जुड़े सभी निर्णय पुरुष प्रधान परिवार द्वारा नियंत्रित होते थे। 2, पर्दा प्रथा और लैंगिक अलगाव। उच्च जाति हिंदू और मुस्लिम अभिजात वर्ग में पर्दा प्रथा अत्यंत कठोर थी। इसने महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति और बैठकों में भागीदारी को गंभीर रूप से सीमित किया। जो महिलाएं पर्दा छोड़ती थीं, उन्हें अश्लील या मर्यादा विरोधी कहा जाता था। राजनीतिक उत्साह के बावजूद सामाजिक दबाव बना रहता था। 3, महिलाओं में शिक्षा और साक्षरता का अभाव। 1920 के दशक से पहले ग्रामीण बिहार में लड़कियों के स्कूल अत्यंत कम थे। इस कारण महिलाओं की साक्षरता और राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी सीमित रही। साक्षरता के अभाव में महिलाएं समाचार पत्रों, पैम्फलेटों और भाषणों से दूर रहीं, जो अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना का प्रमुख माध्यम बन चुके थे। 4, औपनिवेशिक दमन का सामाजिक भय। परिवारों को गिरफ्तारी, लाठीचार्ज और जेल की कठोर परिस्थितियों का डर था। इससे महिलाओं को विरोध प्रदर्शनों से रोका जाता था। अन्य प्रांतों में महिलाओं पर हुए अत्याचारों की खबरों ने भय को और बढ़ाया और राजनीतिक भागीदारी को सामाजिक रूप से असुरक्षित बताया गया। 5, जातिगत बाधाएं। उच्च जाति परिवार महिलाओं की गतिशीलता पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। राजनीतिक गतिविधियां सीमित कर दी जाती थीं। निम्न जाति और दलित महिलाओं को दोहरे भेदभाव, जाति और लिंग का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां बढ़ीं। 6, महिला विशेष संगठनों का प्रारंभिक अभाव। महिला समितियों से पहले महिलाओं के पास सार्वजनिक भाषण या राजनीतिक प्रशिक्षण के मंच नहीं थे। संगठित मंचों के अभाव में प्रारंभिक महिला कार्यकर्ताओं के लिए दूसरों को संगठित करना कठिन था, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा। 7, मौन और विनम्रता की सांस्कृतिक अपेक्षाएं। सार्वजनिक बैठकों में बोलना या पुरुष नेताओं से संवाद करना अनुचित माना जाता था। विरोध, पिकेटिंग या भाषण को नैतिक पतन से जोड़ा जाता था, जिससे कई महिलाओं ने पहला कदम उठाने में हिचक दिखाई। भाग 2, राष्ट्रीय आंदोलनों में बिहार की महिलाओं की भागीदारी काल अनुक्रमिक क्रम में। 1, प्रारंभिक स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलन 1905-1908। पटना, मुजफ्फरपुर और गया की शिक्षित महिलाओं ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग की, खादी काती और घरेलू सूत कताई मंडलियां संगठित की। 2, चंपारण सत्याग्रह 1917। ग्रामीण महिलाओं ने नील खेती में हो रहे शोषण की जानकारी गांधी जी के स्वयंसेवकों को दी। उन्होंने भोजन, आश्रय, आपूर्ति और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क बनाए। 3, असहयोग आंदोलन 1920-1922। प्रभात फेरियों, चरखा प्रदर्शन और बहिष्कार अभियानों के माध्यम से महिलाओं को संगठित किया गया। महिलाओं ने आभूषण दान किए, खादी अपनाई और स्थानीय कांग्रेस समितियां चलाई। CVDM 1930-1934। नमक सत्याग्रह में बिहार की महिलाओं ने नेतृत्व किया। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग, कर विरोध और ग्राम स्तरीय जन जागरण अभियान चलाए। 5, गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम और सामाजिक सुधार। महिलाओं ने साक्षरता, स्वच्छता, चरखा केंद्र और नशाबंदी अभियानों का नेतृत्व किया। हरिजन उत्थान को राष्ट्रवादी आदर्शों से जोड़ा गया। 6, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महिलाओं ने भूमिगत प्रतिरोध, संदेश नेटवर्क और तोड़फोड़ अभियानों का नेतृत्व किया। जेल, संपत्ति जब्ती और हिंसा के बावजूद उन्होंने आंदोलन को जीवित रखा। 7, जेल सत्याग्रह और गरिमा के साथ संघर्ष। जेल में भी महिलाएं चरखा, प्रार्थना और राजनीतिक शिक्षा जारी रखती थीं। इससे ग्रामीण महिलाओं को प्रेरणा मिली और मानसिक बंधन टूटे। 8, जमीनी स्तर पर समर्थन। महिलाओं ने सुरक्षित ठिकाने, खादी भंडारण और गुप्त बैठक स्थल उपलब्ध कराए। धन संग्रह, प्राथमिक उपचार और गुप्त पर्चा छपाई में सहयोग दिया। भाग 3,
प्रभाव और ऐतिहासिक विरासत। महिलाओं की भागीदारी से राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार विस्तृत हुआ। पितृसत्तात्मक बंधनों में दरार आई और लैंगिक रूपरेखाएं बदली। महिला नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने साहस और अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। सामाजिक सुधार और राजनीतिक संघर्ष का एकीकरण बिहार की राष्ट्रवादी राजनीति को मजबूत करता है। स्वतंत्रता के बाद महिला समितियों, कॉलेजों और पंचायत राज में भागीदारी की नींव पड़ी। ये विरासत भविष्य की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती रही। निष्कर्ष: गहरी सामाजिक बाधाओं के बावजूद बिहार की महिलाओं ने साहस, नेतृत्व और जमीनी सक्रियता से भारत की स्वतंत्रता संघर्ष को आकार दिया, लैंगिक रूपरेखाओं को पुनर्परिभाषित किया और सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए एक परिवर्तनकारी विरासत छोड़ी। जय हिंद।